हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस पर हम डिसाइड करेंगे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं बेटा कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप हम लगाते हैं तो बेटा वही डिसाइड करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिसाइड करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ठीक है बेटा, हम आते हैं शुरू करते हैं बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या एक्चुअल। तो बेटा ये हमने फंक्शनल ग्रुप ठीक है, ये होता है बेटा फंक्शनल बेटा ग्रुप, राइट। फंक्शनल ग्रुप बेटा हमने अभी बताया आपको कि जैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि एटम्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं बच्चों या एटम या ग्रुप ऑफ बेटा क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं। ठीक है, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड, जो क्या करते हैं कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। विच मेक्स ए बेटा कार्बन कंपाउंड क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड, राइट। अब बच्चों ये हम कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं बेटा। ये रिएक्टिव होते हैं और डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव्स है ना बेटा, एंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज एंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज। हम ये कर सकते हैं कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बेटा विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड, ये बेटा क्या करते हैं बेटा कार्बन कंपाउंड, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा जो क्या होते हैं रिएक्टिव एंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, एंड डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ बच्चों हम लिखें कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, हम कह सकते हैं इज कॉल्ड, बच्चों बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब आते हैं बेटा जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, इसमें पहला हम लेते हैं एल्काइल ग्रुप्स। क्या होता है बेटा, तो बेटा हम यहाँ पर लेते हैं एल्काइल ग्रुप्स की बात करते हैं बेटा। ये है पहला एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स है ना बच्चों। तो बेटा एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है, ये होता है रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। तो बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि रिमूव वन हाइड्रोजन एटम बेटा कहाँ से, फ्रॉम एन एल्केन से, फ्रॉम एन बेटा एल्केन से। ठीक है बच्चों, वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा बेटा, वी ऑब्टेन एल्काइल ग्रुप्स, वी ऑब्टेन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स। कैसे करते हैं बेटा, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चों हमने किया लिया, जैसे एल्केन लिया बेटा, यहाँ पे मान लीजिए हमने एल्केन लिया। अब बच्चों इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एन साथ में आउट हो जाएगा ना बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा एल प्लस यानी प्लस वाई एल बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एल्काइल। जैसे हमने लिया बच्चों CH4 लिया बेटा, इसमें हमने क्या किया हाइड्रोजन रिमूव कराया। तो जब रिमूव कराते हैं बच्चों तो ये हो जाता है CH3, यानी हम इसे क्या बोलेंगे मिथाइल। हम इसे इस तरह भी बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह बेटा हमने ले लिया C2H6 बेटा, इसमें से भी हमने हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया। तो हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बच्चों ये हाइफन है, इसी में हम कंपाउंड में ऐड कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा C2H5। ठीक है, अब बच्चों ये मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये इथाइल हो गया। ठीक है ना, ETH। अब बेटा इसी तरह हम लेते हैं प्रोपेन लेते हैं बेटा। हमने लिया बच्चों C3 और H8 ले लिया, और यहाँ हाइड्रोजन रिमूव किया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा C3 और ये बन जाएगा H7, यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपाइल। इस तरह से बच्चों क्या होते हैं सारे जो है एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे, तो इस तरह ब्यूटाइल हो जाएगा ना। आगे बेटा ये बढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम एल्काइल हैलाइड।
अब बेटा हम एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों अब आते हैं एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल, बच्चों ये है एल्काइल, ये है बेटा हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये है बच्चों एल्काइल हैलाइड। अब बेटा इसमें कहते हैं कि वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाई हैलोजन एटम, यानी हैलोजन एटम के द्वारा, यानी हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, तो वो ऑब्टेन हो जाता है वहाँ पे एल्काइल हैलाइड। कैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसे, कि वन हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे बेटा, कि वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है बच्चों, ऑफ एन एल्केन, ऑफ एन क्या होगा बेटा, ऑफ एन एल्केन, ठीक है, इज रिप्लेस्ड, क्या हो जाएगा ये, इज रिप्लेस्ड है ना बेटा, बाई हैलोजन एटम, बाई हैलोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिप्लेस होता है एक हाइड्रोजन एटम, तो हमें क्या मिलता है बेटा, वी ऑब्टेन, हमें मिलता है बच्चों एल्काइल हैलाइड्स। क्या मिलेगा बेटा, एल्काइल, एल्काइल बेटा मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिलेगा एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना। तो बेटा ये मिल गया हमें एल्काइल और मिल गया हमें हैलाइड्स, राइट। अब बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यानी हैलोजन ग्रुप के द्वारा, हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना बेटा, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में पाए जाते हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हैलोजन ग्रुप्स के एक एटम के द्वारा अगर जो ये हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड। अब जैसे बच्चों कैसे एल्केन हमने लिया, अब जैसे मान लिया हमने लिया क्या, CH4 ले लिया, क्या लिया, CH4, एल्केन है, ये हाइड्रोकार्बन है। बच्चों इसमें हम क्या किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन को बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बेटा क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे Cl। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, आउट हो जाएगा, तो यहाँ CH3 बचेगा। तो बच्चों ये CH3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा Cl। तो हम कह सकते हैं इसे कि बेटा IUPAC जो नेम होगा इसे बोलते हैं बेटा IUPAC नेम। तो ये हो जाएगा बेटा क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, और बच्चे हो जाएगा ये मेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है बेटा। और ये कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मिथाइल, और ये हो जाएगा बच्चों क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हमने ले लिया एग्जाम्पल, ये ले लिया C2, हमने ले लिया H6, ठीक है। इसे बेटा हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने यहाँ पे, और हमने क्या लगा दिया बेटा, प्लस हमने Br ऐड कर लिया है। तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, C2, एक हाइड्रोजन बेटा इसमें से रिमूव हो जाएगा, आउट हो जाएगा वन हाइड्रोजन, है ना। ये बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, और बच्चों एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया वहाँ से, H5 हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये V और R, तो क्या हम बोलेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम बेटा हो जाएगा ब्रोमो इथेन, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो बेटा इथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम हो जाएगा, इसे बोलेंगे इथाइल, इसे बोलेंगे बेटा ब्रोमाइड, ठीक है। अब आते हैं बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C3H8, C3 और H8 का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा उसी तरह होता है, H को हमने वो किया, रिप्लेस कर दिया, जब हम क्या लगाते हैं, प्लस F यानी फ्लोरो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा C3H7, बेटा ये हो जाएगा आपका F, ये आ जाएगा हमारे पास IUPAC नेम, क्या हो जाएगा बेटा बच्चों, इसे बोलेंगे फ्लोरोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, फ्लोरो, 3 कार्बन है बेटा, फ्लोरो, और क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है बेटा। अब फ्लोरोप्रोपेन हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, देखिए हमने ले लिया, मान लीजिए CH3 लिया, यहाँ पे बच्चों CH लिया, बच्चों CH लिया, ये CH2, यहाँ पे CH3। अब हमने यहाँ पे ले लिया Cl, और हमने यहाँ पे ले लिया
CH3, क्या ले लिया CH3। तो ये बच्चों नंबरिंग इधर से करेंगे तो बेटा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और बच्चों ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बेटा फंक्शनल ग्रुप पास में है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 क्लोरो। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब बच्चों आते हैं दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है बेटा, एक हमने ले लिया CH3, बच्चों ले लिया CH, ये बेटा हमने ले लिया CH3, ये बेटा ले लिया हमने CH3। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 और 3। तो बच्चों अगर देखा जाए तो कॉमन नेम हो जाएगा ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना बेटा, कॉमन नेम। और IPAC नेम हो जाएगा ये 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा हम आते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेटा है। ठीक है बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, या इस तरह से भी करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर इसका है ना बेटा। ये होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये परफिक्स जो हो गया यहाँ पे परफिक्स होता है बेटा, क्या हो जाएगा इसको कार्बोक्सी, क्या हो जाएगा बेटा कार्बोक्सी। और सफिक्स क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, सफिक्स हो जाएगा बेटा, हम कहेंगे यहाँ पे ओइक एसिड, क्या होगा ये ओइक एसिड। ठीक है बच्चों, ये बेटा क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है बच्चों इंडिपेंडेंट होता है ना बेटा। इंडिपेंडेंट मतलब होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिपेंडेंट होता है मतलब होगा तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे पहला एग्जांपल CH3, बच्चों लिया CH2, बेटा ले लिया CH2 और ये हो गया बच्चों COS। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 और ये हो गया बेटा ओइक, इसे बच्चे बोलेंगे एसिड, यानी हम बोलेंगे ब्यूटेन ओइक, ये हो गया बेटा एसिड। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। दूसरा बेटा एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लेंगे बेटा यहाँ पे CH3 CH2, अब बेटा ये है CH, ये बच्चों है CH2, ये बेटा है CH3। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से हमने लिया COOH। तो बच्चों हमेशा हम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे बेटा। ये कार्बन यहाँ से बेटा यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 बेटा 3 बेटा 4, तो ये कार्बन ऐड है यहाँ पे। ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेंट, क्या बोलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूटेंट। ये हो जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूटेंट। ठीक है ना बेटा, तो हम इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 बेटा इथाइल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इथाइल, बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है इथाइल है, ये बेटा इथाइल है, तो 2 इथाइल ब्यूटेनिक, ब्यूटेन बेटा 5 कितने हैं 1 2 3 4 बेटा कार्बन है, तो ब्यूटेन
अब बेटा हम ये सफिक्स इसका क्या लगाएंगे, इसका सफिक्स बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा इसको अच्छे से कर दें, इसका बेटा सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सफिक्स, देखिए क्या है यहाँ पे, ओइक एसिड। तो बच्चों हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन ओइक, ये हो जाएगा बेटा एसिड। ठीक है, अब इसी तरह बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, थर्ड एग्जांपल बेटा हमने ले लिया यहाँ भी इसी तरह, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ बच्चों यहाँ भी CH2, अब बेटा यहाँ CH2, अब बच्चों यहाँ हमने ले लिया COH। तो बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5। ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम पेंट 1 अब 5 है ना, डाइओइक एसिड, डाइओइक, ये बच्चों हो जाएगा एसिड। ठीक है ना बेटा, अब बेटा आते हैं यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फोर्थ हमने ले लिया HOOC, बच्चों हमने ले लिया CH2, बेटा हमने ले लिया यहाँ CH, ये बच्चों ले लिया हमने CH2, ये बेटा ले लिया CH2, ये बेटा हमने ले लिया CH3। ठीक है, ये बेटा ले लिया हमने COOH। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हमने ले लिया था 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जहाँ यहाँ ध्यान रखना है बेटा, जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप देखिए लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो हम बेटा ये जिधर ये लगा होगा हम उधर ही की तरफ क्या करेंगे, नंबरिंग करते हुए जाएंगे, न कि हम इधर जाएंगे। इस पर हम नहीं जाएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। हमें अगर जब मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेटा दिया है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा दिया है COOH, अब बेटा यहाँ पे दिया है, तो ये बेटा जब दोनों फंक्शनल ग्रुप दिए हैं तो हम नंबरिंग उधर ही की तरफ बेटा, इधर से बेटा करते हुए सीधे बेटा हम इधर की तरफ बेटा आएंगे। ठीक है ना, इधर नहीं जा सकते। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा हम नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे, आइए देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये हो जाएगा बेटा, ये आपका सब्स्टिट्यूशनल, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेंट मतलब हो जाएगा आपका ये प्रोपाइल हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेंट हो गया ये बेटा सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये प्रोपाइल हो गया। क्या होगा, ये प्रोपाइल हो गया। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे नाम क्या करेंगे बेटा, 2 पोजीशन पे क्या है, ये प्रोपाइल है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2, ये हो जाएगा बेटा प्रोपाइल है ना, ब्यूट है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 1 बेटा ब्यूट 1, बेटा 4 बेटा क्या है 2 एसिड है तो डाई, ये हो जाएगा बेटा डाइओइक, ये बच्चों हो जाएगा एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है ना, इस तरह से बेटा एक और हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब बच्चों जैसे बेटा एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 है, फिफ्थ हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 है ना बच्चों, हमने ले लिया CH2, बेटा हमने ले लिया C, ये बेटा हो गया COOH। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका COOH है ना, तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, बेटा ले लेते हैं 2, यहाँ बेटा ले लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखिए ये बेटा पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया था ना हमने कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होंगे हम उधर ही की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें नहीं देखना है। ठीक है ना, जिधर ये फंक्शनल ग्रुप इधर को दोनों साइड में होंगे चाहे जिधर भी हों, तो हम उधर ही की तरफ नंबरिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 2, बेटा 2, अब बेटा हो जाएगा 2 डाई इथाइल है ना बच्चों, प्रोप, अब बच्चों हो जाएगा 1 3 डाइओइक, ये हो जाएगा बच्चों एसिड। ठीक है बेटा, बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट रूल ये है बेटा, इम्पॉर्टेंट रूल आपका ये है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इफ़ 3, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा दिए हों आपके, ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है विथ कार्बन चेन, किसके साथ, विथ कार्बन और बेटा चेन के साथ। ठीक है, और हम कह सकते हैं बेटा COH क्या है, ये
ग्रुप, ठीक है। अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रो बच्चों ये हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईच कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेम, ये हो जाएगा बेटा इंडिपेंडेंटली, इन डी पी ई एन इंडिपेंडेंटली, है ना। इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे CH2, यहाँ हमने लिया CH2, ये ले लिया CH, यहाँ ले लिया CH2, ये ले लिया हमने CH2। तो बेटा यहाँ पे ये हो गया, देखिए 3 को कार्बोक्सिलिक एसिड खोलिए तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे बेटा, है ना। अब यहाँ बच्चों देखिए यहाँ भी हमने ले लिया COH। अब बच्चों हम यहाँ भी ले लेते हैं बेटा COO और H। तो बेटा अब ये क्या हो गया, ईच कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 से ज़्यादा हैं तो बेटा हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेम क्या होगा बेटा 1, बेटा 2, अब बच्चों 3, ये बेटा हो गया 4, ये हो गया बेटा 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है, 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक बेटा हो जाएगा एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब एक बेटा और लेते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल अगर इस तरह की कंडीशन हो, यहाँ पे देखिए हमने बेटा ये लिया यहाँ पे, और बच्चों यहाँ हमने लिया, तो इसे भी बेटा बोलेंगे साइक्लो, क्या बोलेंगे इसे, इस साइक्लो पेंटेन बेटा क्या हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक, अब बच्चों हो जाएगा ये एसिड, ठीक है। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करते हैं बेटा, यहाँ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये होते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। These are the compounds, these are the compounds in which hydroxy group replaced by various ग्रुप्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमने लिया, ये बेटा हो गया OH। तो बेटा यहाँ पे जो OH है हम यहाँ पे करेंगे कि हेयर, तो OH ग्रुप है बेटा, ये OH ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस्ड बाई Cl, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है बेटा, रिप्लेस्ड बाई बच्चों Cl, बेटा ये होते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। अब कैसे होते हैं बेटा, जैसे हम, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, Cl इसको रिप्लेस करेगा, तो जब बेटा जब इसको रिप्लेस करेगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे, इसी ग्रुप क्या बन जाएगा, ग्रुप्स बिकम, ये बच्चों हो जाएगा, ये बेटा होगा आपका O, ये बेटा हो जाएगा आपका Cl, यानी इसे हम कह देंगे, इसका जो कॉमन नेम होगा इसे बोल देंगे एसाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बच्चों, एसाइल, ये हो जाएगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा क्लोराइड। इसी तरह बेटा हम यहाँ पे करते हैं, एल्केनोइक एसिड है, मान लीजिए एल्केन, बेटा है ओइक एसिड, ठीक है। अब इसे हमें रिप्लेस करना है बेटा, +Y OH हमने क्या क्या रिप्लेस किया यहाँ से, तो बेटा ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा OIC की जगह, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा OIL, ऑयल, तो यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा बच्चों, एल्केन नो, ठीक है। और क्या जुड़ जाएगा बच्चों, +YL, क्या हो जाएगा एल्केनोल, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा क्लोराइड।
तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसे, एल्केन, एल्के हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे बच्चों एल्के एल्केनल क्लोराइड, एल्केनल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी बच्चों हम नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह बच्चों एक आते हैं हम एल्डिहाइड, क्या आते हैं बेटा यहाँ पे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेटा इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, RCHO से, ठीक है बच्चों। ये बेटा RCHO, इसे बेटा स्ट्रक्चर इसका बेटा इसे बना सकते हैं हम, ये बच्चों होता है ये H, ये क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड, ये होता है बेटा एल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों। अब परफिक्स, परफिक्स क्या होता है बेटा यहाँ पे, परफिक्स क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एल्डो, क्या बोलते हैं इसे, एल्डो, या बोलते हैं बच्चों फॉर्माइल, ठीक है बेटा, फॉर्माइल। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका फॉर्माइल, ठीक है बेटा। अब बच्चों होता है यहाँ पे सफिक्स, क्या होता है बेटा यहाँ पे, सफिक्स, सफिक्स में क्या होता है बच्चों, सफिक्स में होता है बेटा एल, क्या होता है एल, एल हम ऐड कर देंगे यहाँ पे बच्चों, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे एल इसका, ठीक है ना, एल नहीं, हाँ एल, हाँ एल करेंगे, ए और बेटा है एल, ठीक है ना। ये बच्चों क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है बेटा, इंडिपेंडेंट में क्या करेंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में होता है बच्चों कार्बो एल्डिहाइड, क्या होता है बच्चों, कार्बो, आप बोलते हैं बच्चों एल्डी, और बेटा होता है ये एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। ये बेटा हमने ले लिया CH3, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बेटा हमने ले लिया CHO, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस Al, ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनल, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम करते हैं कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये बेटा होगा जैसे हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल, ये है आपका OSC, मतलब यही एल्डिहाइड है बच्चा, CH2 दूसरा एग्जाम्पल बेटा, ये पहला एग्जाम्पल था बच्चों, ठीक है। अब बेटा हमने लिया CH2, ये बच्चों ले लिया CH2, यहाँ बेटा हमने ले लिया CH2, यहाँ बेटा हो गया CHO। तो बच्चों हम नंबरिंग करते हैं 1 2, चाहे जिधर से करें 3, अब बेटा हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा बेटा 5। तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेंट 1 5, अब बच्चों का होगा डाई एल एल, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमें करना है। अब बेटा हम यहाँ पे एक और लेते हैं बेटा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास दिया वो इस तरह से OSC एल्डिहाइड, ये बच्चों दिया वो CHC CH2, ये बेटा दिया है CH, ये बच्चों दिया है CH2, यहाँ बच्चों दिया है CH2, और ये बच्चों दिया है CH3। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया CHO, राइट। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने आपसे पहले ही बोला था कि जिधर ये फंक्शनल ग्रुप होगा उधर ही की तरफ नंबरिंग करेंगे, चाहे चाहे इधर कितने भी कार्बन लगे हों, लेकिन बेटा ये हम नंबरिंग इधर से करेंगे और इधर ही पहुँचेंगे सीधे, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3, अब बेटा हमने लिया 4, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया बच्चों। तो ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोपाइल, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिया 2 पोजीशन पर, देखिए क्या है प्रोपाइल है, तो 2 प्रोपाइल ब्यूटेन बेटा 1 4, अब बच्चों ये हो जाएगा डाई एल, राइट। अब एक बच्चों एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडिपेंडेंट वाला। तो बच्चों इंडिपेंडेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला बेटा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। बेटा ये रूल क्या कहता है यहाँ पे, जैसे हमने एक रूल ले लिया, ये रूल इस तरह से, एक दूसरा इसी में रूल है बेटा, ये कहता है इफ़, है ना, अगर जो 3 एल्डिहाइड ग्रुप आपके क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे, 3 एल्डिहाइड ग्रुप आपके बेटा ऐड क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, अटैच्ड होंगे किसके साथ, विथ कार्बन चेन के साथ, विथ कार्बन बच्चों चेन के साथ, ठीक है ना। तो
तो कार्बन चेन के साथ बेटा अटैच्ड होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आइए हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे हाँ बेटा हमने एग्जांपल लिया, एक चीज़ यहाँ भी लिख लीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। CHO ग्रुप बेटा, अगर जो CHO ग्रुप है ना बेटा, CHO ग्रुप, एक मिनट बेटा, CHO, ये बेटा हम CHO बच्चों ग्रुप है ना बेटा, ये होगा अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा बेटा। तो हम लिखेंगे ईच CHO ग्रुप, ईच CHO ग्रुप क्या होंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे इंडिपेंडेंटली कार्बोएल्डिहाइड क्या हो जाएंगे बच्चों, कार्बो बच्चे हो जाएंगे एल्डी, अब बेटा ये हो जाएंगे हाइड, एल्डिहाइड, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग कर ले बेटा, हो जाएगा कार्बो एल्डी हाइड, क्या हो जाएंगे बच्चों, कार्बो, अब बेटा ये हो जाएंगे एल डी हाइड। ठीक है बेटा, अब कैसे होंगे बेटा जरा देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ये है, हमने ले लिया CH2 बेटा, CH, अब बेटा हो गया CH2, तो बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CHO, बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CHO, अब बेटा हमने यहाँ पे भी ले लिया CHO। अब देखिए बच्चों 1 2, अब बेटा हो गया 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया 1 2 3 प्रोपेन। अब बेटा ये इंडिपेंडेंट है तो इसका हम परफिक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 बेटा हो जाएगा ट्राई कार्बो एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा कार्बो एल्डिहाइड, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बेटा ये ले लिया हमने, ऐसे लिया बेटा इस तरह से बच्चों, ये हो गया CHO, तो बच्चों इसमें भी हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, अब बेटा हो जाएगा ये हेक्सेन, ये बच्चों हो जाएगा कार्बो, अब बेटा ये हो जाएगा एल्डी, बेटा हो जाएगा ये हाइड। ठीक है बच्चों, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1 है ना बच्चों, क्योंकि बेटा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसमें बेटा पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाएंगे हम। तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप का बेटा क्या है, बेटा फंक्शनल ग्रुप का बेटा ये पार्ट 1 है। ठीक है ना बच्चों, ये पार्ट 1, ठीक है ना बेटा। फिर हम एक यहाँ बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये बेटा हो जाएगा आपका पार्ट, अब बच्चों ये है 1। ठीक है बेटा, पार्ट 2 का वीडियो बेटा बनाएंगे क्योंकि वीडियो बेटा लंबा हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज का बेटा यहीं पर, ठीक है बेटा, तो आज हम बेटा यही वीडियो को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करेंगे, फिर बेटा आगे हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बेटा इसका हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।